इस समय में खास कलयुग के अंत में बाप आकर कहते हैं, बेहद का बाप, कि इस दुनिया की अब कलयुग के अंत में जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है। ये सच रूपी झाड़ बिल्कुल सूख करके तमो प्रधान बन गया। अब सूखा हुआ झाड़ है तो फिर इसकी कलम लगानी पड़े, तो इसका कलम लगाया जाता है। अगर कलम न लगे तो फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय का मतलब ये प्रकट रूप से लीन हो जाए। जैसे वो कहते हैं सन्यासी लोग, पानी का बुदबुदा सागर में लीन हो गया। अरे वो बुदबुदा जो सागर में लीन हो गया वो क्या वापस आएगा? नहीं, प्रलय तो कभी होती ही नहीं। जिसको प्रलय कहा जाता है वो जलमयी कोई होती नहीं है। हाँ, होती है, आंशिक रूप में थोड़ा सा होती है। इसको कहा जाए पार्शियली होती है। ऐसे तो नहीं कि सारी पृथ्वी डूब जाती है। पृथ्वी में तो पांचों तत्व विराजमान हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये पांचों तत्व अविनाशी है। जैसे आत्मा का विनाश नहीं होता, ऐसे इन पांच जड़ तत्वों का भी विनाश नहीं होता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारी सृष्टि जलमयी हो गई। अब जानते तो तुम बच्चे हो कि भारत तो रह जाता है ना, परंतु जलमयी नाम तो है ना। सारी सृष्टि में जितने 7 महाद्वीप हैं वो सब जलमयी में डूब जाते हैं। विधर्मी विदेशी धर्मखंड है ना, स्वदेशी तो नहीं है। स्वदेश तो भारत को ही कहा जाएगा, है जो भारतवासी स्वस्थिति में स्थित होने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे भारतवासी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बरोबर सारी चारों तरफ इस सृष्टि में जलमयी हो जाती है। बाकी बचता कौन सा देश है? बाकी एक भारत जाकर के बचता है। और वो भारत भी संपूर्ण नहीं, ऐसे नहीं दक्षिण भारत बचता है। दक्षिण भारत को तो बताया है जैसे भारत का विदेश है। वहां की जो भाषा है वो स्वदेशी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा कहेंगे या विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा कोई समझ ना सके। तो देखो, जो भारत एक हिस्सा जाके नॉर्थ इंडिया का भी कुछ हिस्सा बचता है, भले वो भी जलमयी होकर के, जैसे भील चढ़ती है ना तो फिर उतरती भी है ना। जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, पानी का ज्वार बढ़ता है, फिर उतरता भी है। तो देखो, तुम बच्चों ने देखा है ना, है? गंगा सागर में जो गए होंगे उन्होंने जाना होगा। तो ये जैसे कि बहुत भारी भील चढ़ती है, डुबाए करके पीछे नीचे जब देखते हैं तब पता चलता है कि सब खत्म हो गए हैं। तो देखो, ये कवियों ने भी कैसी भाषा लिख दी। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक सुर पुरुष बचता है? बता दिया ना कौन? महादेव भूल गे नैनों से
देख रहा था प्रबल प्रवाह, जलमयी का प्रबल प्रवाह देखते। सारी दुनिया को डिबोए करके पीछे नीचे जब देखते हैं, अरे सब खत्म हो गए। तो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे पानी उतरता जाता है, फिर उतरता जाता है थोड़ा थोड़ा। और फिर देखो ब्रह्मा कुमारियां जो सेवा करती है, क्या इस दुनिया में अब जलमयी होने वाली है? बड़े बड़े खतरनाक एटम बम बनाए हुए हैं अनेक देशों ने, हजारों हजार मेगावाट के। वो जब सारे फटेंगे, जैसे दीपावली पर बच्चे आखिरी में क्या करते हैं, सारे फटाके छुड़ा देते हैं ना, ऐसे ये बच्चा बुद्धि मनुष्यात्माएं जो नास्तिक धर्म की हैं, किसी पर आस्था नहीं, जिनको स्वर्ग के ऊपर अब आस्था नहीं, नरक के ऊपर आस्था नहीं, भगवान के ऊपर आस्था नहीं, आपस में भी एक दूसरे के ऊपर आस्था नहीं, किसी को नहीं मानते, बस अपने ही देह अहंकार में रहते। तो उससे क्या होता है, ऐसे बच्चा बुद्धि आत्माएं एटम बमों को फोड़ देती, ये भी नहीं समझते कि जिस दुनिया में हम बैठे हैं वो सारी दुनिया खलास हो जाएगी, सात जलमयी में दब जाएंगे। तो डुबोए करके पीछे जब वो एक पुरुष भीगे नैनों से प्रबल प्रवाह को देखता है कि भाई सब खत्म हो गए है? तो इस बात को ब्रह्मा कुमारियां बताती है कि अब मौत ही मौत आने वाली है, चारों तरफ मौत बर्पा होने वाली है ना बहुत। तो लोग कहते अरे तुम शुभ तो बोलो, ऐसे कहते हैं। अरे बस ऐसे कहने से क्या होगा कि भाई सिर्फ मौत ही मौत है। पहले कहती थी 8 बरस में मौत होगा, फिर बोला कि 7 बरस में मौत होगा, फिर बोला 6 बरस में मौत होगा। अब सिर्फ मौत 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 तो वो समझते हैं, ये तो अशुभ बोलते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रह्मा ने आके जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है, 9 प्रकार के 9 कुली के ब्राह्मणों की जो दुनिया रची है, उस दुनिया की विनाश की बात बोली है, न कि 500-700 करोड़ की बाहर की दुनिया की बात बोली। तो देखो वो मौत मौत की बात न ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं, न ब्रह्मा कुमारियों का बाप ब्रह्मा ने समझी। तो क्या कहेंगे, बच्चा बुद्धि है ना, नहीं समझा। तो लोग समझते हैं ये तो अशुभ बोलते हैं, ये विनाश की ही बात करते हैं। परंतु जब ऐसे कहें बोलो, नहीं नहीं नहीं, हम विनाश थोड़े ही कहते हैं, नहीं, हम तो कहते हैं बहुत पवित्रता की बात, शांति का धाम स्थापन होना है। अगर ये विनाश नहीं होगा तो शांति कहां से आवेगी? शांति धाम माना शांति की दुनिया। तो ये शांति का धाम स्थापन करने वाला शांति देवा गुप्त वेश में आया हुआ है, और उसके द्वारा ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है, शांति की स्थापना हो रही है। सुखधाम और शांति धाम दोनों के गेट साथ साथ खुले हैं। तो वो जब वो एक पुरुष जो भीगे नैनों से प्रबल प्रवाह देख रहा था,
वो जब जाएगा शांति धाम और सुख धाम है, जब जाएगा तब तो यहाँ शांति होगी ना। क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत मनुष्य हो गए, इतने तो मनुष्य हो गए हैं है कि अगर मछलियों का खाना बंद कर दें, मांस गोश्त खाना बंद कर दें तो भूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, मनुष्यों को भोजन नहीं मिलेगा। इतने तो बहुत मनुष्य हो गए। तो हम तो शुद्ध बोलते हैं, शुभ बोलते हैं। अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई अशुभ थोड़े ही बोलते हैं, क्योंकि हम तो जो वेद का बाप बोलते हैं वो ही बात बोलते हैं। आओ है? बाप आकर के कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र देवताओं की दुनिया स्थापन होगी। तो बाप आकर के बेहद का हमको आकर के पावन बनाए करके इस मूत पलीती दुनिया से आकर के हमको ले जाते, कहते हैं चलो इस पुरानी दुनिया को बुद्धि योग से छोड़ो, इसको मत याद करो, जो मैं नया सृष्टि रूपी मकान बनाता हूं तुम उसको याद करो, चलो। हमको ऐसे कहते हैं। तो देखो तुम खुद बुलाते रहे, भक्ति मार्ग में 2500 साल से बुलाते आए, तो बुलाते हो। तो भगवान तो कहते हैं बच्चे हम तो शुद्ध बोलते हैं ना, और तुम बच्चे भी तो शुद्ध बोलते हो। बाबा आए करके यहाँ से हम सबको ले जाओ, हम देवात्माओं को तो ले जाओ। कौन सी देवात्माओं को? जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ देवात्माएं 8-10 करोड़ हैं, उनको तो स्वर्ग में जरूर ले जाओ। तो तुम तो शुभ बोलते हो ना। यहाँ ऐसा कलयुग की पाप की दुनिया से आकर के, इस दुख की दुनिया से आकर के हमको सत्य की सुख की दुनिया में ले चलो। पहले शांति के घर में ले चलो और सुख धाम में ले चलो। तो तुम तो बोलते ही हो ना, आओ भगवान आओ और हमको ले चलो। माना यानी पतितों का विनाश करो है, जो इस मूत पलीती दुनिया में कीचड़ में ही रहना चाहते हैं, कीचड़ में ही बड़ा आनंद मानते हैं, क्षण भंगुर सुख मिलता है, उसको कागविष्ठा समान को सुख समझते हैं। तो ऐसे मूत पलीती पतित मनुष्यों का विनाश कर दो और पावन देवताओं की स्थापना करो। ओम